वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। तो आज एक नई वीडियो आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप ऑप्शन सेलर से डरते हो तो हम आप उस आप उसके लिए क्या कर सकते हो। आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑप्शन चैन को एनालाइज करना, क्योंकि जो ऑप्शन चैन होती है वो ऑप्शन सेलर के एक मतलब जो अगर ऑप्शन सेलर जो सोचेगा तो उस हिसाब से हमारी क्या बनती है, ऑप्शन चैन बनती है। तो आप ऑप्शन सेलर की बेस्ट उसे देख के आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। और सबसे मेन काम होता है ऑप्शन बायर का कि हमें ऑप्शन चेन एनालाइज करनी आनी चाहिए। तो वो हम कैसे एनालाइज करेंगे और हम उसके अंदर कैसे अपना जो ट्रेड पंचअप कर सकते हैं ऑप्शन बायर के मदद से, और ऑप्शन सेलर का जो अपना ऑप्शन सेलर का नज़रिया देख के। ठीक है, तो आप उसमें आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चैन हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की साइट पर। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सर्च एनएससी। यहाँ पे आपको आ जाएगा ये। उसके बाद सिंपल, इसके अंदर कुछ नहीं जाना, सिर्फ आपके यहाँ पे दो या तीन के बाद ऑप्शन चेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन यहाँ पे आपके ये खुल खुल चुकी है। अब इसमें आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक की ऑप्शन चेन निकाल सकते हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी किसी के भी आप ऑप्शन चैन निकाल सकते हो। पर ऑप्शन चैन तो निकाल दोगे, पर उसको एनालाइज करना आप कैसे सीखोगे, ये आपको आज मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। सबसे पहले अगर आप कोई सा स्टॉक निकालो, जैसे हम आईटीसी सर्च करते हैं। अब आईटीसी में क्या आएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन चैन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो एक स्टॉक है। अब हमें उसके डेरिवेटिव में जाना है और डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे ऑप्शन चैन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक की भी यहाँ पे क्या हुई है, ऑप्शन चैन। तो मैं इसको थोड़ा मार्क करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक अपना एपिक फैन फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद इसमें थोड़ा इजीली रहेगा आपको समझाने के लिए। अब देखो ये आ गया यहाँ पे। तो अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक की एक क्या आएगी है यहाँ पे, ऑप्शन चैन। ये कौन से, आईटीसी की हमारी ऑप्शन चैन है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं क्या बताऊंगा कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी। अब ये आ गया हमारे यहाँ पे निफ्टी। अब इसकी ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऑप्शन चैन निकल के। क्यों? क्योंकि वो एक इंडेक्स है। अगर इंडेक्स ना हो तो उसमें क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे आ जाएगी इसकी निफ्टी की ऑप्शन चैन निकल के। अब इसमें हमें सबसे इजीली कैसे फाइंड आउट करना है कि एट द मनी या आउट ऑफ द मनी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी और हम कैसे उसको चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, आप कौन से भी, जैसे निफ्टी है, जैसे एक्सपायरी होती है हमारे यहाँ वीकली, तो आप वीकली के हिसाब से भी अपने यहाँ पे ऑप्शन चेन निकाल सकते हो। जैसे कि ये 25 को हमारी एक्सपायरी होने वाली है, उसके बाद 29 को, फिर 7 मार्च को, 14 मार्च को। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हो, जो उनकी फिलहाल जैसी मार्केट कहाँ पे चल रही है, जैसे 17,000 पे, 19,000 पे, 20,000 पे, उस हिसाब से आप अपना स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक इजीली चूज कर सकते हो। अब जो अभी फिलहाल मार्केट जहाँ पे चल रही है, तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि मार्केट कितने पॉइंट पे चल रही है। जैसे 22,122 पे यहाँ पे मार्केट फिलहाल चल रही है, और 19 फेब को कहाँ पे क्लोज हुई है। उसके बाद अब आपको मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको बताने वाला हूँ इन द मनी और एट द मनी, कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑप्शन चैन में, और उसकी मदद से हम कैसे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो, जो ये है ये हमारी क्या है, कॉल, और जो इधर है ये हमारी है पुट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब भी जब को दो कलर दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखो ये येलो कलर है यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, उसके बाद इधर वाइट है। अब मैं इसको यहाँ पे, ये तो होगा हमारा क्या, आई टी एम। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा बताऊंगा आपको। ये होगा हमारा यहाँ पे ओ टी एम। ठीक है, अब कलर देख के आप समझ सकते हो, इधर वाइट है, इधर डार्क येलो है, ये होगा हमारा इन द मनी। अब जहाँ पे भी ये कलर ख़त्म होगा, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, वहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा एट द मनी। देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है मार्केट, और मार्केट कितने पे चल रही है, 22,122 पे। मार्केट देखो यहाँ पे 22,122 किसके अंदर आएगा, 150 और 100 के बीच में आएगा। तो मार्केट एट द मनी कहाँ पे हुई हमारी, एट द मनी के जो हमारा पीरियम होगा वो ये तीन पीरियम हो गए, 22,100 से लेके 22,200 तक। ठीक है, क्योंकि 22,100 से लेके मार्केट 200 तक बीच में
क्या आएगा, 2222। आपको समझ आ रहा है तो आपको देखो, वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि डीपली समझना है। ऑप्शन चैन ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप ऑप्शन बायर के जैसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप पैसा खोओगे मार्केट में और कुछ नहीं। अब देखो, अब 2222 किसके बीच में आ रहा है, 2200 के से लेके 200 तक इसके बीच में आएगा। तो ये वाला हमारा जो जितना भी प्रीमियम होगा, ये होगा हमारा क्या, एट ऑफ द मनी। ठीक है। अब इसके बाद जो इसके नीचे आएगा, अब ये इधर पुट का साइड है ये, ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे इन द मनी, क्योंकि ये मार्केट हम ऊपर की नहीं जैसे देख रहे हैं, जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रही है, तो ये इन द मनी होगा। ये अब इधर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। इसके लिए यहाँ पे क्या था, इन द मनी। अब ये हुआ हमारा यहाँ पे क्या, एट द मनी। अब इस इधर यहाँ पे क्या था ये, आप इसको बताना और कमेंट करके वीडियो पोस्ट करके बताना कि ये इधर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखता हूँ, आप इसको बताना। और इसको बताना नीचे नीचे कमेंट करके कि ये इस जगह पे एट द मनी है कि एट द मनी ये वाला होगा कि आउट ऑफ द मनी कौन से वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डीपली यहाँ पे समझा दिया है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद मार्केट में चेक होता है कि ओ आई आखिर होता क्या है। ओ आई होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है, जैसे कि आप एक बायर हो, ठीक है, आपने यहाँ से एक क्वांटिटी बाय की, ठीक है, और जब बाय करोगे तो उसके सामने कोई सेलर भी तो होना चाहिए जो उसको बेचेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने बाय किया और मतलब किसी से तो बाय ना आप अगर कोई फिजिकल में कोई आप सामान लेने जाओगे तो कभी ना कभी तो किसी से कुछ बाय करोगे, जब तो आपको मिलेगा, कुछ सामने वाला बेचने वाला तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक सेलर है, वो यहाँ पे कितनी एक क्वांटिटी सेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ है, आपने बाय किया है, इसने सेल किया है। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इतने सारे हैं, ठीक है, इसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि आपने अगर बाय है तो इसमें यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। अब हम ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे सबसे पहले, और उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो जितना मार्केट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, जोन से जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये ओ आई है, ओपन इंटरेस्ट। अब इस ओपन इंटरेस्ट में अब सबसे ज़्यादा एक कॉन्टेक्ट सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ पे हुआ है, अब देखो इसमें कहाँ पे हुआ है, ये है यहाँ पे। ये कौन सा है प्राइस, ये 2200 का प्राइस है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने देख लिया कॉल की तरफ का। अब हम इसको क्या देख रहे हैं, सेलर की नज़रिए से देख रहे हैं। तो सेलर का मतलब होगा, अगर वो कॉल सेल करेगा, कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर वो कॉल सेल कर रहा है तो मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अगर वो पुट सेल कर रहा है तो मार्केट बढ़नी चाहिए। हम इसको सेलर की नज़रिए से देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, 2200 पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा क्या है, ओ आई। ठीक है। अब इसके बाद हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि कहाँ से सपोर्ट और कब कहाँ से रेजिस्टेंस बन सकता है। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया है कि जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा ओ आई है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे 2200 का। ठीक है, क्यों बन जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे लगता है सेलर को कि मार्केट इससे ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकती। ये यहाँ पे कॉल की तरफ अगर आप देखोगे तो ये मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं सकती। ठीक है। अब इसमें अगर आप ये देखो, जैसे कि आप ये समझो, नहीं मैं थोड़ा आपको रिवर्स बताया यहाँ पे। अगर सबसे ज़्यादा ओ आई किस पे है, 2200 पे, तो इस पे क्या बनेगा, सेलर की नज़र से सपोर्ट, इसके मार्केट इससे लिए इससे नीचे जा ही नहीं सकती। अगर हम पुट की साइड देखेंगे, पुट की साइड हमारा ये है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा प्रीमियम 2200 पे। ठीक है। और जो हमारा वो था सपोर्ट, वो है हमारा 2200 पे। ठीक है। अगर हम और भी चेक करें कहाँ पे, ये 1,46,000 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद
ये है 2200, इसका ये तो बना यहाँ पे क्या हमारा रेजिस्टेंस, और जो हमारा वाई पुट की साइड ये बनेगा हमारा यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंपल समझाता हूँ। अब हम जिसके भी सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा होगा तो उसका मतलब है, अगर कॉल की साइड खड़ा है तो इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। ये सेलर का नजरिए का देखने का तरीका है। ठीक है, अब हम अगर इसी साइड, अगर पुट की साइड देखें कि कौन सी तरफ ज़्यादा ओआई खड़ा है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट, कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकती। तो अब हम इससे क्या फाइंड आउट हो गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। अब हम इसके बीच में ट्रेड करेंगे, और जब भी इसको ब्रेक करेगा तो हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब हम एक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सपोर्ट की 2200 पे एक रेजिस्टेंस है, और 2000 पर एक क्या है, सपोर्ट है। जब भी इसको ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ से अच्छा खासा एक मूव देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद हमने ये तो पता लगा लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद जैसे कि चेंज इन ओआई है, अब इससे हम क्या पता करेंगे। चेंज इन ओआई का मतलब है जैसे कि कोई आ भी रहा है, कोई जा भी रहा है, जैसे कि आपने बाय करके सेल कर दिया तो वो यहाँ पे चेंजेस ओआई होगा। उसका मतलब है जैसे कि आपने बाय किया था कुछ सामान, ठीक है, अब आप उसको बेच रहे हो, तो कुछ यहाँ से घट रहे हैं और कुछ इधर बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे उसके सामने 32,000, वो 3,200 कुछ घटे हैं, उसके सामने यहाँ पे 15,132 बढ़े हैं। तो चेंज इन ओआई का मतलब होता है जो आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या काम करती है, जैसे कि एक स्ट्राइक प्राइस पर कितनी ट्रेड हो रही है। जैसे कि कोई स्ट्राइक प्राइस है, ये 22,150 है, कितनी भी है, तो उस पे उस ट्रेड पर कितनी ट्रेड हो रही है। जैसे 22,000 कुछ हो रही है, यहाँ पे 10,500 हो रही है, तो वॉल्यूम बताती है हमें कि एक स्ट्राइक प्राइस पर कितनी ट्रेड हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आईवी क्या होता है, हमारा आईवी होता है कि जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है जैसे 22,000 पर, तो उसका जो जो प्रीमियम है वो कितनी स्पीड से बढ़ेगा। जैसे कि 14.6 से या 14.3 से, तो ऐसे इधर आप देख सकते हो आई व्यू यहाँ, तो उसका प्रीमियम जो कितनी तेजी से मूवमेंट आ सकता है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो हमें आईवी से पता लगता है। इसके बाद हमें ये सब पता लग गया, अब एलटीपी जो हमारा प्रीमियम चल रहा होगा, चेंज इन, ये सब चीज़, इन इन चीज़ों को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इससे ये कुछ इतना खास नहीं है। सबसे मेन हमारा खास होता है क्या, जो ओ आई होता है, चेंज इन है, वॉल्यूम और आईवी, तो ये चार चीज़ें हमारे लिए मेन होती हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया है, ठीक है, इसके नज़रिए पर आप अपनी ट्रेड पंचअप कर सकते हो, और आप ऑप्शन बायर की तरह एक ट्रेड ले सकते हो, और आपको पता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकती है, तो आप उसी के हिसाब से अपना टारगेट और एसएल लगा के चलो। ठीक है, आप अगर ये सीख जाओगे तो आप इजीली अपना ट्रेड पंचअप कर सकते हो, और ऑप्शन बायर की लिस्ट में भी आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल इजीली से आपको समझाया है। अगर समझना है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेटेजी नई नई ला रखी है मैंने, और आप नीचे जाके चेक कर सकते हो, बिल्कुल इजी इजी स्ट्रेटेजी आपके लिए मैंने क्या कर रखी है, ला रखी है।